डॉक्टर साहब, मेरी कमर में बहुत दर्द है। क्या ऑपरेशन के अलावा कोई और इलाज है इसका? दोस्तों, कमर दर्द एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे लगभग 60 से 70% लोग दुनिया में अफेक्टेड हैं और ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इंडिकेशंस होता है जिससे लोग अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास या कमर के डॉक्टर के पास जाते हैं। तो क्या हर कमर दर्द का या हर कमर से रिलेटेड समस्या का इलाज सिर्फ ऑपरेशन है या और भी कोई तरीका है जिससे हम इससे निजात पा सके? दरअसल स्पाइन की सर्जरीज की जरूरत किन कंडीशंस में होती है, आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। मैं हूं डॉक्टर अभिषेक बंसल और मैं एक सर्टिफाइड ऑर्थोपेडिक सर्जन। कमर की वो समस्याएं जो हमें रोजमर्रा में तंग करती हैं, जैसे कि बैक पेन, शियाटिका का पेन यानी वो दर्द जो कमर से शुरू होकर नीचे पैरों तक जाता है, मॉर्निंग स्टिफनेस, सुबह उठकर कमर में अकड़ाहट रहना, गर्दन का दर्द या वेक बैक पेन, ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनकी वजह से आमतौर पे लोग अपने हड्डी के डॉक्टर से मिलते हैं। तो कौन सी ऐसी दिक्कतें हैं जिनको हम बिना ऑपरेशन के मैनेज कर सकते हैं और कौन सी ऐसी दिक्कतें हैं जिनके अंदर स्पाइन की सर्जरी जरूरी है या मैंडेटरी है, आज मैं इसी के बारे में कुछ डिटेल में बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, ये बड़ा ही रीअश्योरिंग है कि ज्यादातर बैक पेन्स बिना सर्जरी के ठीक हो जाते हैं। समझने की बात बस ये है कि वो बैक पेन्स जो 6 से 8 हफ्ते की कंजर्वेटिव मैनेजमेंट यानी कि फिजियोथेरेपी, मेडिसिन, रेस्ट एक्सरसाइजेस से ठीक नहीं होते हैं, या वो बैक पेन्स जिनके साथ सिग्निफिकेंट लेग पेन एसोसिएटेड होता है, या वो बैक पेन जिससे चलने फिरने का डिस्टेंस कम हो रहा है जिसको लंबर कैनाल स्टेनोसिस बोलते हैं, या वो बैक पेन, नेक पेन जिसके साथ हाथों पैरों में झंझनाहट, सूनापन या मसल लॉस यानी मोटर लॉस यानी कि ताकत, शक्ति जो है हाथ की या पैर की चलने की, अगर वो कम हो रही है तो आमतौर पे ये इंडिकेशंस होती हैं कि ये पर्टिकुलर केसेस में स्पाइन सर्जरी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा चांसेस हैं कि पड़ेगी। इसके अलावा कमर के कुछ फ्रैक्चर्स, कुछ ऐसी स्पाइन के ट्यूमर्स या कुछ ऐसे स्पाइन की और प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से प्रोग्रेसिव कमर में दिक्कत होती रहती है और नसें दबने का डर रहता है, उन केसेस में भी हमें सर्जरी करने की जरूरत पड़ सकती है। क्या स्पाइन की सर्जरी सेफ है? दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है। मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी और साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अगर ठीक तरीके से की जाए और अच्छे ट्रेंड सर्जन्स एक अच्छे सेटअप में अगर स्पाइन सर्जरी को करें तो ये काफ़ी सेफ है। स्पाइन सर्जरीज बेसिकली 3 अलग अलग तरह की होती हैं। जो कन्वेंशनल सर्जरीज होती हैं उसमें एक कमर में या गर्दन में आगे या पीछे की तरफ एक कट देकर मसल्स और सॉफ्ट टिश्यूज को हटाया जाता है और बोन और नर्व को एक्सपोज कर कर जो प्रॉब्लम हो, अगर फ्रैक्चर है तो उसको फिक्स किया जाता है, अगर नस दबी हुई है तो उसको फ्री की जाती है, अगर डिस्क फट के बाहर निकल गई है तो उस फटे हुए मटेरियल को निकाल के डिस्क के अंदर केज या बोन ग्राफ्ट भी डाला जा सकता है। कन्वेंशनल सर्जरीज आमतौर पे एडवांस स्टेजेस ऑफ डिजीज में काम करती हैं, या अगर डिजीज प्रोसेस मल्टीपल लेवल्स को इन्वॉल्व कर रहा है उसमें जरूरत पड़ती है, या प्रीवियस फेल्ड मिनिमल इन्वेसिव सर्जरीज, मिनिमल एक्सेस सर्जरीज में भी कन्वेंशनल सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। दूसरी कैटेगरी होती है मिनिमल एक्सेस सर्जरी की। इस पर्टिकुलर टेक्निक में पूरा बड़ा कट ना देकर एक छोटा सा कट देकर एक मेटल की ट्यूब जो अफेक्टेड एरिया है स्किन से लेके वहां तक डाल दी जाती है एक मशीन की गाइडेंस में, और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर उस प्रॉब्लम को छोटे से होल से ठीक कर दिया जाता है। आमतौर पे मिनिमल एक्सेस सर्जरी का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है अर्ली रिकवरी। पेशेंट सेम डे वॉक कर सकते हैं, पेशेंट सेम डे डिस्चार्ज भी किए जा सकते हैं और यूजुअली आउटकम्स बहुत ही प्रिडिक्टेबल होती हैं क्योंकि ये अंडर विजन की जाती है। तीसरी कैटेगरी है रोबोटिक स्पाइन सर्जरी की। दरअसल रोबोटिक स्पाइन सर्जरी में स्पाइन सर्जन स्क्रू प्लेसमेंट या बोन को ट्रीट करने की जो प्रक्रिया है उसको एक जीपीएस ट्रैकर जैसे डिवाइस से बहुत एक्यूरेटली कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कि चांसेस ऑफ पुअर सर्जिकल टेक्निक या चांसेस ऑफ एरर्स ड्यूरिंग द सर्जरी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाती है। तो इनको नेविगेशन असिस्टेड या कंप्यूटर असिस्टेड स्पाइन सर्जरीज भी कहा जाता है। दोस्तों, एक और समझने की बात यह है कि किसी भी तरह की स्पाइन सर्जरी होने के बावजूद भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, रिहेबिलिटेशन, एक्सरसाइज
और जो प्राइमरी कारण है जिस वजह से स्पाइन का इशू हुआ है, उसकी प्रिकॉशन लेना लाइफ लॉन्ग मैंडेटरी होता है, ताकि सर्जरी के रिजल्ट्स कंसिस्टेंटली अच्छे रहें और रिलैप्सेस के चांसेस या फर्दर लेवल्स को इन्वॉल्व होने के चांसेस कम रहें। तो दोस्तों, सिग्निफिकेंट स्पाइन प्रॉब्लम्स के लिए ही स्पाइन की सर्जरीज एडवाइजेबल हैं। दे आर वेरी सेफ नाउअडेज एंड इफ डन प्रॉपरली most people go back to their normal lives without any disability। अगर आप या आपका कोई जानने वाला स्पाइन प्रॉब्लम से जूझ रहा है, जिसके लिए उसको पता नहीं चल रहा है कि सर्जरी कराएं या ना कराएं, आपने अपने MRIs और एक्सरेज करवा रखे हैं, तो आप हमें दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं। हम आपको निःशुल्क ये देखकर बताएंगे कि क्या आपकी प्रॉब्लम बिना सर्जरी के ट्रीट हो सकती है, और अगर सर्जरी की रिक्वायरमेंट है तो कौन से तरह की सर्जरी आपके लिए बेस्ट है। Bonoscare. Let's move.